हेलो बच्चों, आज हम आपको श्लेष अलंकार के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या इसकी परिभाषा है, इसको समझते हैं कि इसको पहचानते कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी काव्य में जहाँ एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो किंतु उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, तो परिभाषा के आधार पे आपको समझ में आ गया होगा कि शब्द एक बार प्रयुक्त होता है और अर्थ अनेक निकलते हैं। कुछ उदाहरण के माध्यम से ये और भी स्पष्ट हो जाएगा। पहला उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगी। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरो होए। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर दीपक की और कुपुत्र की स्थिति को एक साथ दर्शाया गया है। जिस प्रकार से दीपक जलता है तो उजाला होता है, उसी प्रकार से जब पुत्र का जन्म होता है तो सब लोग प्रसन्न होते हैं। लेकिन जैसे जैसे दीपक बुझने लगता है तो अंधेरा हो जाता, उसी प्रकार से कुपुत्र के चरित्र से परिवार में, कुल में अंधेरा सा प्रतीत होने लगता है। दूसरा उदाहरण देखिए। जो घनी भूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। यहाँ पर घनी भूत के अर्थ हैं इकट्ठी होना या मेघ बनना, और दुर्दिन के अर्थ हैं बुरे दिन और मेघाच्छादन। यानी शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ है लेकिन अर्थ अनेक हैं। एक अन्य उदाहरण में आप समझेंगे। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। यहाँ पर श्याम शब्द के दो अर्थ हैं। श्याम का मतलब काला और श्याम का मतलब श्री कृष्ण भी हैं। ठीक है, अन्य उदाहरण मैं बताना चाहूँगी। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर तीन अर्थ हैं सुबरन शब्द के। कहने का मतलब ये कि सुबरन का अर्थ है सोना, सुंदर वर्ण और सुंदर अक्षर। कवि के पक्ष में सुंदर अक्षर होगा। चोर सोने को खोजते हैं और व्यभिचारी जो हैं वो सुंदर शरीर को खोजते। उसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर भी पानी के तीन अर्थ हो रहे हैं। पहला चमक का संदर्भ है, यानी चमक के संदर्भ में। दूसरा सम्मान, तीसरा चूना के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो मैंने उदाहरण बताए हैं इनके माध्यम से ये क्लियर हो गया कि शब्द का प्रयोग तो एक बार हुआ है किंतु उसके अर्थ अनेक हो रहे हैं, जैसा कि परिभाषा में था। तो मेरे विचार से ये आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।